मॉलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका? आयरन के ऑक्साइड का। तो आयरन का ऑक्साइड कुछ इस तरह से बनेगा, Fe होंगे और उसमें O भी होगा। मास परसेंट दिया है, आयरन का दिया है 69, ऑक्सीजन का दिया है 30.1 और गिवन दैट मोलर मास भी दिया हुआ है इस ऑक्साइड का। और हमें उसने ये भी बोला है कि क्वेश्चन नंबर 3 को भी आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हमें पता चलेगा इसका एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एक प्रकार का स्केलेटन फार्मूला होता है, या फिर कहें जो जो उसमें एलिमेंट्स मिले हुए हैं उनका सिंपलेस्ट फॉर्म दिखाता है कि जैसे Fe और O का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या होगा, ये बताएगा एम्पिरिकल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है कि उनका एग्जैक्ट रेशियो क्या होगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो मान के चलते हैं किसी का है 2/3, तो ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला में वो सिंपलेस्ट फॉर्म दिखाता है, सिंपलेस्ट रेशियो दिखाता है। और मोलिकुलर फार्मूला हो सकता है इसी के मल्टीपल में, इसी के मल्टीपल में मान के चलिए n से मल्टीप्लाई कर दें या 2 से मल्टीप्लाई कर दें। यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4/6। तो हो सकता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो रेशियो है, एलिमेंट्स का जो रेशियो है वो कुछ ये हो, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला में ये। तो एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो दिखाता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एग्जैक्ट रेशियो दिखाता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम ऑब्टेन कैसे करेंगे? तो मोलर मास से हम एम्पिरिकल फार्मूला का जो मास होगा उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हो यूट्यूब में सर्च करके। यदि नहीं करना चाहते हो तो जल्दी से शॉर्टकट में बताता हूँ मैं, डिटेल से देखना हो तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। शॉर्ट में आप जल्दी से देख लें। तो Fe और ऑक्सीजन, Fe है 69.9 और ऑक्सीजन है 30.1। सबसे पहले आपको Fe के मोलर मास से इसका एटॉमिक मास कितना होता है? तो 55.85 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। इनसे जल्दी से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने से आपको जो मिलेगा तो ये मिल जाएगा 1.25 और ये कुछ मिल जाएगा आपका 1.88। उसके बाद इन दोनों नंबर्स में से जो नंबर छोटे होते हैं या फिर ऐसा कोई नंबर ढूंढते हैं जो सभी को डिवाइड कर दे, तो इसमें सिंपल ही है, यही नंबर छोटा भी है इसी से डिवाइड कर देते हैं। तो 1.25 से 1.25 को और इस नंबर को भी 1.25 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1.5 के समथिंग। तो ये 1 हो गया। 1.5 को 3/2 भी लिखते हैं। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, इसमें 2 2 कैंसिल। तो ये तो Fe कितना हो गया? 2 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया? तो 3 हो गया। अर्थात आयरन का जो आयरन, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। तो जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला आया वो कितना आ गया? Fe2O3। तो Fe के 2 एलिमेंट हैं और ऑक्सीजन के 3 हैं। अब इसका हम मास निकालते हैं, तो मोलर मास निकालेंगे इसका। तो Fe कितने हैं? 2 हैं और इसका भी बताया था एटॉमिक मास कितना होता है, तो 55.85 प्लस ऑक्सीजन 3 है, होता कितना है? 16। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कुछ आ जाएगा इसमें 159.7। ठीक है। फिर बताया था मैंने कि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो हम मोलर मास से इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला को डिवाइड कर देंगे। तो हम लिखेंगे N = जो भी इसका मोलर मास है, मोलर मास डिवाइड करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला को, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करेंगे। तो ये तो गिवन है 159.8 है और इसका कितना आया है? 159.7। तो ये लगभग दोनों क्या है? सेम ही है। तो मान के चलिए कैंसिल होकर के कितना आ गया? 1। तो चूँकि इसका आंसर कितना आया है? 1 आया है, इसलिए जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा वही इसका क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। यदि इसका आंसर 2 आता, 3 आता, तो जो भी एम्पिरिकल फार्मूला होता उसमें हम 2 या 3 से मल्टीप्लाई कर देते। तो इसका आ गया
जो मोलिकुलर फार्मूला है उसका आ गया Fe2O3 और मल्टीप्लाई किससे होगा 1 से, तो 1 करके भी वापस कहे क्या आएगा, वो Fe2O3 ही आएगा। यदि इसका आंसर कुछ और आता, 2 आता, 3 आता, 4 आता, तो यहाँ पे इसका 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई हो जाता। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, स्केलेटन है, और जो मॉलिकुलर फार्मूला है वो आपका मल्टीपल करके आता है, जो भी n की वैल्यू आती है उससे वो मल्टीप्लाई हो जाती है। इसमें 1 है इसलिए एम्पिरिकल फार्मूला और जो मॉलिकुलर फार्मूला है वो सेम है। आप लिख भी सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन के लिए जो एम्पिरिकल फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो इक्वल है किसके, मॉलिकुलर फार्मूला के।